नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र पांडे। आई एम ए फार्माकोलॉजिस्ट। दोस्तों, फार्माकोलॉजी जो होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है मेडिसिन में। एडिशन टू दैट आई हैव डन माय लॉ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अब देखिए, ये जो मेरा इंट्रोडक्शन था, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो मैं जो कुछ दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर कुछ आप लोगों को भी मालूम रहेगा, कुछ एक दो लेटर आए हुए हैं जो मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी, नकली मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजें उसमें एलिगेशन किया गया है। तो मैं जो आज का जो दोस्तों जो वीडियो है, एक्चुअली मैंने मेडिसिन भी पढ़ा हुआ है और मैं लॉ भी किया हूँ। तो शायद आप लोगों को और जिन्होंने भी एलिगेशन किया हुआ है इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रैक्टिशनर पर, उनको शायद थोड़ा हेल्प मिल जाए और हम लोगों के बारे में जान लें। मेरा यही मकसद है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी एज ए न्यू सिस्टम, आई मीन वी हैव अप्रोच टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वहाँ पे एज ए न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, ये कंसिडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये अंडर कंसिडरेशन है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी, आईडीसी बनाई गई थी 2018 में। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, एविडेंस, बहुत सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, बहुत बार मीटिंग हुआ है, एमओएम भी अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में है। तो ये सारी जो चीजें हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो सेंट्रल लेवल पे चल रही है, इसके रिकॉग्निशन से लेकर, अब बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर। जो जो एलिगेशन किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक एनालिसिस बता रहा हूं, मैं एक लेटर आपको पढ़ रहा हूं जो न्यूज में भी आया हुआ है। मैं वो एक पक्ष है, मैं एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिको लीगल प्रैक्टिशनर, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरा पक्ष भी रखूं, ताकि इसमें कुछ गलत फहमियां होंगी शायद वो दूर हो सके। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, जिन्होंने भी एलिगेशन किया है, मे बी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, नहीं कर सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम आया हुआ है, तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और दोस्तों, इसके साथ में मैं और एक बात बोलना चाहता हूं। आई एम अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन। सो इलेक्ट्रो होम्योपैथी अगर कहीं पर नाम आया और उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं, हम लोगों को लग रहा है कि इसमें हम लोगों को रिप्लाई देना चाहिए, तो फॉर श्योर हम लोग उसको अवेयरनेस के लिए जरूर उसमें रिप्लाई देंगे। और जो जिन्होंने भी इसके ऊपर जो भी एलिगेशन किया हुआ है, हम लोग हमारा पक्ष रख रहे हैं। आप देखिए और समझिए, और हम लोगों को आपसे एज ए पॉलिटिशियन, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपसे हमें हेल्प की जरूरत है। हमारा कुछ, अगर हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम किया हुआ है, तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे या हमारी फाउंडेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन कभी भी किसी के खिलाफ, किसी के साथ नहीं खड़ा होएगी जो कुछ ग्लीच कर रहा है, कुछ सिस्टम से रिलेटेड या पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इशू कर रहा है। लेकिन यहां पर जो बात हुई है, कुछ चीजें हैं, शायद मैं समझाना चाहता हूं। मैं जाता हूं लेटर पर ही जाता हूं, जो लेटर है उस पर जाता हूं कि क्या लिखा हुआ है, और मैं एनालिसिस करना चाहता हूं कि वो लेटर में क्या है। तो देखिए, ये जो स्टार्टिंग में देखिए लेटर जो लिखा गया है, वो एक बहुत ही, आई मीन, एक है ऑनरेबल एडवोकेट हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, पुलिस अधीक्षक जबलपुर। तो देखिए, उसमें विषय जो है वो लिखा हुआ है, नकली दवाई बनाने वाले माफियाओं को धारा लगाकर गिरफ्तार करने के बाबत जबलपुर में, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जबलपुर में चल रही है नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री एवं एलोपैथी के दुकानों में बिक रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों के संबंध में शिकायती पत्र, जो ये है। तो अब मोटा मोटी आप समझ लो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन है, ये इससे रिलेटेड है। ये जो है, जो जिन्होंने हम एलिगेशन किया हुआ है इसके ऊपर। तब देखिए, ये नकली दवाई बनाने का अब चलिए मैं आगे और आपको बताता हूँ, उसके साथ ही मैं एनालिसिस भी बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको जो बता रहा था कि ये जानने से पहले कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी
नकली है, असली है। कुछ चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आपको जरूर समझना चाहिए, इसके बाद मैं लेटर का जिक्र करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एज ए न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैंने पहले ही बोला है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, आईडीसी कमेटी बनाई है, और इसको रिकॉग्नाइज करना अंडर कंसिडरेशन है। आप कोई भी इंडिया में, कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया अगर चाहता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का करंट स्टेटस क्या है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को, तो आपके पास आरटीआई है, आप डाल के आरटीआई चेक कर लीजिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्या बैन किया है किसी गवर्नमेंट ने। और मैं आपको चाहूंगा, मैं आपको एक लेटर अटैच कर सकता हूं। आरटीआई, बहुत सारी आरटीआई है हमारे पास। बीच में तो आरटीआई वाले परेशान हो गए थे, हम लोग इतना आरटीआई डाले थे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर इतना आरटीआई डाले थे कि परेशान हो गए थे कि भाई बहुत आरटीआई आ रही है, और सेम ऑर्डर दिया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी कभी भी अभी बैन कुछ भी नहीं किया हुआ है, और आपका रिकॉग्निशन जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, ये कंसिडरेशन में है। और जो जो कमेटी है उन्होंने अभी कंक्लूजन नहीं दिया है, आपके एविडेंस लिए गए हैं। अब देखिए, एक 2011 में, ठीक है, एक मैं कोर्ट भी बता रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आपको एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, उसको आपको जरूर जानना चाहिए। जिन्होंने भी आई मीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि नकली दवाई, उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक है सुतापा सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये देखिए अराउंड 2017 या 18 की है, जो ये है ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, लेटेस्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ऑर्डर है, हमारे पास मुंबई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश का ऑर्डर है। तो बहुत सारे, मतलब अब हाई कोर्ट के बहुत सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। किसी भी ऑर्डर में ये नहीं बोला गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब देखिए, इसमें भी ये जो है सुतप्पा सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो डिस्कस हुआ है केस सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे, वहां का जो केस है, देखिए उस केस में बोला गया है, उसमें देखो उन्होंने बोला हुआ है कि डिस्कशन में ये मैटर आया था कि सेम काइंड ऑफ द केस हैज बीन डिस्कस इन द हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट में पहले भी डिस्कस हुआ था। और एक देखिए, एक एफिडेविट ने गवर्नमेंट ने दिया हुआ था दैट कि there was no ban on the practice of electro-homeopathy and on the basis of special leave petition was withdrawn। और वहां पे देखो ये है कि जो बैन है प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस में बैन नहीं है, आगे है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें है, जो मैं आपको समरी बता देता हूं, बाकी बड़ा ऑर्डर है इसमें है। सो बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डेटेड जो है 2018 का भी ऑर्डर है। सो हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बोला गया है कि देर इज नो बैन ऑन द प्रैक्टिस of electrohomeopathy and imparting the education and research in electrohomeopathy। here रिसर्च का फील्ड है क्योंकि अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। अब देखिए, इसके साथ में गवर्नमेंट का पीडीआर है 2010 का, जिसमें उन्होंने, और बहुत बार आरटीआई है जिन्होंने सबमिट हुआ है, आयुष से लेटर आया हुआ है कि उनको कोई, होम्योपैथी ने लेटर दिया हुआ है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताऊं कि कोई भी पैथी, अगर आप देखेंगे कि रिकॉग्निशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। पहले बहुत सारे लोग, बहुत एक्चुअली जब इंडिया आजाद हुआ है, भारत आजाद हुआ, तो इसमें कोई भी पैथी रिकॉग्नाइज नहीं थी, ऑलमोस्ट कोई भी पैथी रिकॉग्नाइज नहीं थी। सो एक कमेटी बनाई जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है, लोगों का, प्रैक्टिशनर का डेटा लिया जाता है, कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा डेटा लिया जाता है, क्या है उसका पब्लिक सेफ्टी में तो कुछ इश्यू नहीं है, उसका इफिकेसी क्या है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, फिर किसी पैथी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप देखेंगे कि एलोपैथी जो कि ब्रिटिशर लेके आए, आयुर्वेदा जो कि इंडियन इंडियन ओरिजिन पैथी है, उसको कब रिकॉग्नाइज किया गया आप देख लीजिए। हम लोग बोलते हैं कि 2000-5000 साल से आयुर्वेदा हमारा जो कल्चर है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो आजादी के बाद रिकॉग्नाइज हुआ है 1923 के आसपास में, 1970 के आसपास में। तो ये सेम होम्योपैथी के साथ में है। अभी सोवा रिक्पा करके एक पैथी है, रिसेंटली अभी आप देखेंगे कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्यूपंक्चर को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसका एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अगर इसको रिकॉग्नाइज करना है तो गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अब आपको एक रिसेंट अपडेट और बता दूं कि ये जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आप जिसको नकली बोल रहे हो,
इलेक्ट्रो होम्योपैथी को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। रिसेंटली अभी इन्होंने 5 करोड़ का फंड दिया हुआ है इसके रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। तो ये और बहुत सारी गवर्नमेंट आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक कमेटी बनाई है, आप चाहिए तो लेटर ले लेना। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक वहां पे कंसीडर में लिया हुआ है, वहां से लेटर मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले लेटर दिया, और पहले के बहुत सारे लेटर हैं कि उन्होंने बोला हुआ कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें देखेंगे कि वहां पे मध्य प्रदेश में कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और अब अपडेट ये है कि जिसको आप सोच रहे हैं कि खिलवाड़ हो रहा है पब्लिक हेल्थ से, अब उसको देखिए वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रॉपर कोर्स चल रहा है। प्रॉपर कोर्स चल रहा है, तो आपके स्टेट में आप एक बार पता कर लीजिए किस ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट वहां पे एक कोर्स चल रहा है। तो मेरा बोलने का बस यही मतलब है कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, ये जो है ना, ये नकली नहीं है। अब मैं आपके लेटर की तरफ चलता हूं, फिर मैं वो लेटर में ही चाहूंगा कि मैं आपको बताऊं या थोड़ा जो कुछ रहेगा डाउट वो क्लैरिफाई करूं। देखिए एक और चीज मैं आपको लेटर के एनालिसिस के दौरान ही बोलता हूं कि अगर कुछ ग्लीच कोई भी कर रहा है, कोई सिस्टम से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है जो अप्लीकेबल होता है हमारे ऊपर, अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी, आप मतलब भारत आजाद है, किसी भी कोई भी कहीं पे भी हम लोग गलत के खिलाफ, मतलब गलत के साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे। अब इस लेटर में जो लेटर लिखा गया है, पहले बात तो नकली दवाई और इलेक्ट्रो होम्योपैथी नकली दवाई है ये बोलकर लिखा गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें क्लैरिफाई करें। तो इसमें लेटर में आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा गया है कि इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि जबलपुर शहर के पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम दिया गया है, वहां पे दवाई बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है, ठीक, जबकि वो रहिवासी क्षेत्र है। अब उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, रहिवासी क्षेत्र है। और ये जो मेडिसिन है, ये कोई फैक्ट्री जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोग काम कर रहे हैं, वो कोई लार्ज स्केल फैक्ट्री तो पहली बात किसी के पास है, जिनकी है वो प्रॉपर कर रहे हैं, किसी दूसरे पैथी के साथ में मिला के बहुत सारे लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये रिसर्च का फील्ड है, इसमें लोगों को मेडिसिन चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, यू कैन प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म होता है, इसमें यह नहीं कि आप क्लिनिक खोलोगे, हॉस्पिटल खोलोगे वही प्रैक्टिस है। आप फार्मेसी प्रैक्टिस जो होती है वो भी एक प्रैक्टिस होता है। तो जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो नेचुरल नेचुरल जो प्लांट सोर्स से है, नेचुरल प्लांट सोर्स से है, वो अगर उसका बना रहे हैं, अपने रिसर्च में यूज कर रहे हैं, लोगों के लिए यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास प्रॉपर एसओपी है जिसको फॉलो करके बनाया जा रहा है। और एक बात और है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई केमिकल नहीं यूज हो रहा है। मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, अगर इन्होंने जिन्होंने भी एलिगेशन किया है, आप एक बात बता दीजिए कि अगर इन्होंने जो भी मैन्युफैक्चरर, मैं XYZ किसी को भी बोल रहा हूं, अगर इन्होंने 1% भी, हम लोग गवर्नमेंट को भी ये डेटा गवर्नमेंट को भी बताए हैं, और हमारे IDC जो इंटर डिपार्टमेंट कमेटी है उनको भी जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने डेटा दिया हुआ है, और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन हमने बोला हुआ कि हम केमिकल नहीं यूज करते हैं, कोई भी केमिकल सिंथेटिक चीजें नहीं यूज हो रही हैं, ये नेचुरल चीजें हैं, प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन है, प्लांट्स यूज हो रहा है। तो आप इसमें देखिए कि ये जो है, अगर ये कहां पे बन रही है, स्मॉल स्केल में जो बना रहा है, कहीं पे बना रहा है, अगर वो अपने जो SOP है फॉलो करके बना रहा है। अब आगे आते हैं, इसमें लिखा गया है कि नगर निगम, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के तरफ से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर नगर निगम आना चाहता है, जिला प्रशासन आना चाहता है, स्वास्थ्य विभाग आना चाहता है, यू मोस्ट वेलकम, आप आइए। हम लोग तो चाहते हैं कि आप आओ, हमारे बारे में जान सको। बहुत सारा मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज्यादा जानकारी हो और हम लोगों को ज्यादा लोग मिले जहां पे हम ट्रीटमेंट कर सकें लोगों को। लोग जो ये बहुत ही इकोनॉमिकल मेडिसिन मिलती है। आप कैंसर के प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट हो रहे हैं जो कि लाखों में खर्चे हो रहे हैं, आप जाओगे एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए में आते हैं, यहाँ पे आपको 200-500 में, जो होपलेस लोग हैं जिनको बोल दिया गया है भैया घर जाओ आप,
आप नहीं हो पाएगा, आप घर जाइए, सेवा कीजिए। उनको हम लोग ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अच्छा कारगर कर रही है। अगर आपको चाहिए तो बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी एविडेंस है, वो दिया जाएगा। अब जो आप अगर इसके बावजूद भी अगर नगर निगम को या जिला प्रशासन को किसी को भी अगर आना है, चेक करना है, कि देखना है कि ये कैसे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, तो आप आइए। अब यहाँ के आदिवासी, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ के जो निवासी थे, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो निवासी हैं अत्यंत परेशान है। अगर कोई कोई निवासी परेशान है किसी फैक्ट्री से, ठीक है, तो आप जरूर, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जरूर इन कंपनियों से, आप तो एक एडवोकेट हैं और एक लीडर भी हैं, तो आपका काम होता है कि पब्लिक को समझा, पब्लिक के लिए काम करना। तो जो ये मैन्युफैक्चर, जो मेडिसिन बना रहे हैं स्मॉल स्केल में, जो हैं रिसर्च डेवलपमेंट के लिए लोगों को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक दवाइयां पहुंच सके, गवर्नमेंट की तरफ से हमें 1 रुपए का कभी भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, अगर अगर रियली अगर ऐसा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है, तो आप इन दोनों से बातचीत कर लीजिए। अगर जो भी है वो रास्ता निकालिए। अगर इन्होंने क्या मना किया है, या आपसे ये जो, अगर लोग देखे काम तो हो रहा है लोगों के लिए, अगर लोग ही परेशान हैं तो काम करके क्या मतलब है। तो अगर ये एलिगेशन है कि वहां पे लोग परेशान हैं, उन्होंने आपको राइटिंग में दे दिया है कि भाई मैं परेशान हूं इनसे, तो जरूर आप वो बता दीजिए, और आप इनको, इनके साथ बात कीजिए। जरूर उसका तो निदान होना ही चाहिए अगर लोग परेशान हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग निठल्लों की भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। अब इसमें आगे जो बोला गया है, उनकी नाक के नीचे बन रही है नकली दवाई। अब देखिए, नकली दवाई है, नकली दवाई जो है, ये नकली दवाई हम कैसे, आप, मैं रियली बोल रहा हूं कि अगर आपको, अगर कभी भी ये लग रहा है कि नकली दवाई, हम नकली दवाई कैसे, बहुत सारी देखो दवाइयां पकड़ी जाती हैं। एक प्रोसेस है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, 1945, ठीक है। ये क्या करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, 1945 है। ये जो क्या करता है, रेगुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। ये जो इन एडिशन टू दैट हमारे पास और भी एक्ट है, जो डेंजरस ड्रग एक्ट है 1930 वाला, वो भी अप्लीकेबल है। पॉइजन एक्ट 1919 वाला, वो भी एक्ट है। ये क्या है, ये गवर्नमेंट की जो ये है, गवर्नमेंट से ये ड्रग से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है। अब देखिए, इसमें जो था, मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो एक्ट है 1945, इसमें जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है, लाइक आप ले लो एलोपैथी, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इन सब पर अप्लीकेबल है। तो वहां पे एक प्रॉपर की एक क्राइटेरिया दी गई है कि ये क्राइटेरिया अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर ये जो कंपनी है, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है, तो ये मेडिसिन, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो प्रॉपरली उसमें, उस एक्ट में बताया गया है। अब देखिए, हम लोग जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च डेवलप के लिए पैथी है। और यहां पर आपको बता दूं कि जो लाखों में, पूरे इंडिया में लाखों प्रैक्टिशनर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग से इन्वॉल्व हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फार्मेसी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मेसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे स्केल पे कर रहे हैं, उन वो जो हमारी बुक्स है, बुक जो मैन्युफैक्चरिंग का उसमें दिया गया है मेथड, वो फॉलो करके 114 प्लांट्स जो हैं, टोटली मैं फिर से आपको एक बार बताना चाह रहा हूं, ये नेचुरल प्लांट्स हैं, प्लांट्स ही लेकर बनाते हैं मेडिसिन। अगर एक भी सिंथेटिक आप में बता दीजिए, तो पूरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी प्रैक्टिशनर हैं और जो भी संस्थाएं हैं, वो इनका कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगी। हम आपके साथ में हैं, आप जरूर कंप्लेन कीजिए अगर कुछ भी केमिकल उसमें मिलता है, सिंथेटिक मिलता है। और अगर नकली असली का पहचान तब होता है, देखिए, अगर 1940 में जो है, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट, बहुत सारी चीजें दी गई है। अब ड्रग इंस्पेक्टर जो रहता है, कोई भी मेडिसिन की स्क्रीनिंग के लिए ले लेते हैं, आप लीजिए सैंपल, आप कराइए स्क्रीनिंग, उसका एनालिसिस कराइए। हम नकली तब बोल सकते हैं जब एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम आए। अब कौन से एसओपी से आप एनालिसिस करो, वो ड्रग इंस्पेक्टर या जो स्वास्थ्य विभाग है वो जानेगा, उनका काम है। अगर चाहिए तो आप ले लीजिए, आप बता दीजिए इसमें ये नकली है। और ऐसा खाली इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये चीजें जो है ना, जो रिकॉग्नाइज सिस्टम, आप होम्योपैथी का भी करा लीजिए। जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, आप आगे लिखा गया है कि ये जो दवाइयां हैं, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयां
नॉर्मल मतलब एलोपैथी की दुकानों में भी रखी गई हैं। तो ये तो बड़ा इजी हो जाता है एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, कि वो स्क्रीनिंग उनको करना ही होता है। वो स्क्रीनिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो मेडिसिन को ले लो, उसमें सेफ्टी एफिकेसी सारी चीजें जो है एनालिसिस चेक कर लो, हम लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा भाई इसमें क्या कौन सी चीज है जो हानिकारक है। क्योंकि अब तक मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से है, प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन है, अब तक कोई भी केस इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कोई पेशेंट का जो बोलते हैं मोर्टिलिटी, कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है कि हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी दे दिया और पेशेंट एक्सपायर हो गया, हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिया पेशेंट को इस बीमारी में और उसको कुछ और हो गया। ये जो एडवर्स रिएक्शन एडवर्स इवेंट होता है, ये कहीं पे भी पूरे इंडिया में अगर ये रहता तो गवर्नमेंट तो अब तक कब का बंद कर दी होती। इस पैथी को क्यों दे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, देखो गवर्नमेंट का काम होता है कि सेफ्टी देखना, इफिकेसी देखना। सो मैं फार्माकोलॉजिस्ट हूं, मैं हम लोग ही चेक करते हैं, हम कोई भी मेडिसिन का हम एनालिसिस करते हैं कि काम कैसे करती है, हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं कि उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। अगर हमारी दवाइयों का साइड इफेक्ट है, बंद कर दीजिए, आप दवा नहीं करना है हमें प्रैक्टिस। आप बताइए कि इसका कौन सा साइड इफेक्ट हो गया, किस पेशेंट को साइड इफेक्ट हो गया, आप बताइए। अगर जिन्होंने मेडिसिन लिया हुआ है, यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरर आपने मेंशन किया हुआ है, अगर उनकी दवाइयां नकली हैं, ठीक है, जरूर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उसका एनालिसिस तो हो जाना चाहिए। नकली मैं एलिगेशन किसी के ऊपर कर दूं, ये तो मतलब थोड़ा अनफेयर हो जाता है। आप लोग इतना मतलब हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी रिलेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमें आप सभी लोगों का, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमें गवर्नमेंट की 1 रुपए की फंडिंग नहीं है, हम रिसर्च खुद के दम पर कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और सरकार को दे रहे हैं ताकि उनको मालूम पड़े, पेशेंट की हिस्ट्री ली जा रही है, पेशेंट का पैथोलॉजी रिपोर्ट लिया जा रहा है, हमने पेशेंट को ठीक किया, वीडियो बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। ये सब हेल्प, ताकि गवर्नमेंट को ये मालूम पड़े कि हमारी पैथी काम कर रही है और इसको रिकॉग्निशन हो जाए। इसमें आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, हम लोगों को आपसे फाइट नहीं करना है कि इस पैथी को हम लोग या किसी भी कोई हम लोगों का पॉलिटिकल, सारे लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लाखों प्रैक्टिशनर हैं, वो सभी पार्टियों में होंगे, सबको सपोर्ट करते होंगे, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, पब्लिक सेफ्टी है। अब देखो आगे लेटर का एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया, उन्होंने स्वयं कहा कि हमारा अब यहाँ पे जबलपुर के सीएमओ से अवगत कराया गया, उन्होंने स्वयं कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से दवाई बनाने का लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया। लाइसेंस नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसका। हमारे पास प्रमोशन रिसर्च डेवलपमेंट प्रैक्टिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये गवर्नमेंट का पीडीआर है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अब आगे जो कहा गया है, क्योंकि इस जगह और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सही में उनके अंतर्गत नहीं आता है। अब आते हैं आयुष, आयुष ड्रग अधिकारी जो हैं, इनके अंडर में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं आता। लेकिन आपको एक बात और, एक मैं क्लू दे देना चाहता हूं। अगर ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन एलोपैथी जो मेडिकल स्टोर रहते हैं वहां पे अवेलेबल हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर के पास पूरा राइट होता है कि उसकी स्क्रीनिंग के लिए ले सकते हैं, एनालिसिस के लिए ले सकते हैं, और उसमें क्या हार्मफुल है, क्या चीजें हैं, वो चेक करवा सकते हैं, कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो अगर अवेलेबल है तो कर दीजिए, अगर इसमें कुछ मिलता है जरूर कर दीजिए कि भाई ये मेडिसिन ले लो, इसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, पब्लिक लेगी, जरूर कार्रवाई कर दीजिए। जो मेंशन है, अगर वो नहीं है, दूसरी चीजें हैं, आप जरूर कार्रवाई कर दीजिए। ये तो उनके पास है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूं। मैंने 10 साल इसमें लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। मैं अभी लॉ कर लिया हूं तो लीगल चीजें भी जानता हूं, और इसलिए आप लोगों को थोड़ा सहयोग कर पा रहा हूं। जबकि मध्य प्रदेश, अब आगे जो कहा गया है कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता नहीं है, सही में नहीं है मान्यता, लेकिन तो ये नहीं है कि बैन कर दिया गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कोई भी पैथी है, मैं बताया कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, आप देखो इसका हिस्ट्री 200 साल 300 साल लगे हैं इनको रिकॉग्नाइज होने में। कोई भी पैथी, इसको भी अराउंड 200 साल, करीब 100 साल तो हो गए। और इसका जो है रिकॉग्निशन का बहुत फाइनल मैटर चल रहा है, तो इसको भी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि सेफ्टी वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट जानती है। आप भी, अगर आपको किसी को भी, कोई भी जो भी हैं, अगर किन्हीं को भी अगर ये डाउट है कि इससे सेफ्टी का कुछ इश्यू हो जाता है, मैं आपको बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिनके पास गरीब है, ठीक है,
जो गरीब हैं और दवा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हमारे पास या इसी इंडस्ट्री इन लोगों के पास ही ले जाइए। अगर वो बना रहे हैं मेडिसिन, उनके पास ले जाइए, आप एक बार ट्रीटमेंट करके देखिए। आप देखिए कि उनको क्या दूसरा प्रॉब्लम हो गया या सही हुई है या नहीं, आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा गया है कि इन फैक्ट्रियों का संचालन, ठीक है, उसमें संचालन जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक केवल पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस, वो आप पूरा ऑर्डर देख लीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस के ऊपर दिया गया। प्रैक्टिस मतलब फार्मेसी भी इंक्लूड, बहुत ब्रॉड टर्म होता है। अगर किसी को चाहिए तो बहुत सारे हमारे पास उसकी उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि क्यों हम लोग उसमें उसमें जो है उसको प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए क्यों हम उसमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, हम लोग क्यों बना सकते हैं। वो जरूर है, कोई पैथी है, अगर उसमें मेडिसिन नहीं रहेगी तो एजुकेशन देके क्या मतलब है। आप आपके एमपी गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है उनसे पूछ लीजिए, वहां पे कोर्स क्यों चलाया जा रहा है। अगर वहां पे दवा नहीं रहेगी, मेडिसिन नहीं रहेगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, तो काम कैसे होएगा। ये चीजें तो है। अब इसमें बना हुआ कि कुछ प्रमुख जिन माफियाओं द्वारा नकली दवाइयां, फिर से मैं बोल रहा हूं, नकली दवाइयां का अगर आप एनालिसिस आपके पास है, अगर सच में नकली निकल गई हैं तो जरूर बताइए। मैं 1 मिनट इंटरप्शन चाहता हूं। हाँ जी। तो एक सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट थोड़ा हो गया था नेटवर्क के इशू से और चार्जिंग की वजह से। तो अब देखिए इसमें जो भी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड, अगर आपको कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो नहीं होना चाहिए, तो आपका मतलब आप कार्रवाई करवा सकते हैं, कीजिए। लेकिन ये नकली है, इसका जरूर आप एक बार एनालिसिस तो हो जाना चाहिए कि नकली है या असली है, उसके बाद होए तो बेटर है। अब देखिए इसमें कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास लेटर है, तो आप देख सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि पूर्व में 2 कंपनियों के खिलाफ पहले से ही जो है पुलिस कंप्लेन हुई है। अब देखिए अगर पहले से हुई है तो अभी हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर के ऊपर हम लोग परेशान हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर भी हम लोगों का बहुत गुजारिश है कि जो हमारा फाइनल आईडीसी का है वो हमें रिजल्ट बता दीजिए, हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, ताकि ये सब जो चीजें हैं, हम लोगों का जो मेंटल हरेसमेंट हो रहा है वो कम हो जाए, और हम लोग एक प्रॉपर वे में लोगों की सेवा जो कर रहे हैं कर सकें। अब इसमें ये है कि दवा मालिकों का करोड़ों का मुनाफा हो रहा है और प्रशासन को चूना लगाया जा रहा है। दवा कंपनियों का करोड़ों का मुनाफा, भाई साहब, अगर मतलब जो भी हैं, अगर करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि और इसमें मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। ये तो आपके जो इनकम टैक्स वाले हैं उनसे वो जान सकते हैं। ये कंपनियां हैं, जीएसटी फाइल करती हैं, सारा कुछ करती होंगी। अगर वो कंपनी है लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, किसी भी स्केल में कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट को आप आईटीआर भरते हो, जीएसटी भरते हो, सारा कुछ करते हो, तो उसमें गवर्नमेंट का भी मुनाफा होता है। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो गलत है, करना चाहिए। अब पूर्व में ये बोला गया कि फर्जी लाइसेंस, अब मुझे नहीं मालूम है कौन सा फर्जी लाइसेंस, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम लोग होम्योपैथी के पास में भी गए थे कि हमें होम्योपैथी का लाइसेंस मिले। लेकिन होम्योपैथी जब हम ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, टोटली डिफरेंट सिस्टम है, तो होम्योपैथी लाइसेंस क्यों देगी, आयुर्वेदा क्यों लाइसेंस देगी, आयुष हमें रेगुलेट क्यों करेगा। ये कोई भी पैथी, अगर एक बार ये पैथी बनी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हुई, अगर ये आयुष में इंक्लूड हो गई, जैसा राजस्थान में है, आप देख लीजिए राजस्थान में गवर्नमेंट का आरटीआई है कि फिफ्थ सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोल रहे हैं, वो आयुष में वहां पे इंक्लूड है। एमपी में आप लोग हेल्प कीजिए, हमें जो भी एविडेंस चाहिए मांगिए हमसे, हम लोग दे रहे हैं, और हमें आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोगों का जो जैसा राजस्थान में हुआ या दूसरे स्टेट में हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी हजारों के तादाद में लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग हैं। गवर्नमेंट को भी फायदा होएगा, पब्लिक को भी फायदा होगा। आपको मालूम होएगा कि यहाँ पे जो डॉक्टरों की कितनी कमी है, पूरे स्किल्ड लोग हैं ये। और इसमें एक और है कि झोला छाप का जिक्र किया गया है। तो देखिए उस पर भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई झोला छाप बोलेगा तो मतलब एक बार झोला छाप आप देख लीजिए। झोला छाप वो सारे लोग हैं जो अपने पैथी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत सारे बार ये मैटर कोर्ट में गया हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम झोला छाप नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जो पैथी में बोला गया प्रैक्टिस हम उसी में कर रहे हैं। अगर हम होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री लेके
अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सर्टिफिकेट लेकर अगर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस एलोपैथी, तो रॉन्ग है। वो झोला छाप या कुछ भी आप उनको बोलो, हम लोग उनके साथ में नहीं है। सेम अप्लीकेबल टू एवरीवन। अगर कोई होम्योपैथी अगर प्रैक्टिस कर रहा है एलोपैथी, तो क्या वो कर सकता है? उस पढ़ाई उसका फिलोसॉफी पूरा अलग है। होम्योपैथी कैसा एलोपैथी कर रहा है वो आप चेक कर लीजिए। आप थोड़ा उसमें भी देख लीजिए कि कितना लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि रिकॉग्नाइज है। उनको चाहिए कि उनके पैथी में प्रैक्टिस करें, लेकिन नहीं, मतलब एलोपैथी में तो एकदम आराम से प्रैक्टिस हो रही है। आयुर्वेदा की भी यही हालत है। अब देखो, उनकी भी कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि जो एक्यूट डिजीज होती हैं, जहां पे बहुत जल्दी रिलीफ किया किया जाना चाहिए, वहां पे कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। डॉक्टरों की बहुत कमी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की बहुत कमी है। आप डेटा उठा के देखिए कि हमारे पास इंडिया का कौन सा पोजीशन है जो हम लोग मेडिकल फैटर्निटी प्रोवाइड करते हैं। कितने डॉक्टरों की कमी है, कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कमी है। तो जो इतने लाखों लोग हैं, अगर आप उनको झोला छाप बोल देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग जो भी है लीगल वे में प्रैक्टिस हो रही है। जो लोग हैं कानून को मानकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर जो नहीं मान के प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी पैथी छोड़कर दूसरे पैथी को प्रैक्टिस कर रहा है, एलोपैथी कर रहा है, आप एकदम फ्री हैं। हम लोग आपके साथ में हैं। जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो चीज पढ़ाई नहीं किया है वो प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। ये दिस इज अप्लीकेबल टू एवरीवन। दिस इज अप्लीकेबल टू एवरीवन। ये होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी सबके पर अप्लीकेबल है। आपने जो पढ़ाई किया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नहीं कर रहे हो तो आप झोला छाप कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब इसमें आगे जो है इसमें कुछ और है कि इसमें अध्ययन कराने का साथ साथ दवाई बनाने का। देखिए, जो वही कोर्ट का, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोर्ट के जो ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट का पीडीआर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके ऊपर है। ठीक है। और इसमें अब इसने आपसे इनकी जो मांग है, इस पे भी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। इन मांग है ये कि स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन द्वारा इन सभी व्यवसाय करने वालों को डिग्री तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, एवं किस आधार पर उन्हें दवाई बनाने की, बेचने की अनुमति है। स्वास्थ्य विभाग लाइसेंस रूप प्रदान किया, मतलब उन्होंने क्या प्रदान किया है, ठीक है, वो की गई है। ये उनसे जानकारी मांगी गई है। उसके बाद कार्रवाई की बात। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1945 पॉइजन एक्ट, ये सारे में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं है। जब रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो ये उस सब ये सारे पैसे उसी एक्ट में भी चली जाएगी। तो अभी तक जो है, जो जो रिसर्च डेवलपमेंट, प्रमोशन, इम्पार्टिंग एजुकेशन, प्रैक्टिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इसी के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। और मेरा नहीं, ये तो होम्योपैथी ने भी किया। होम्योपैथी सालों तक, सालों तक 20 साल 50 साल किया। आयुर्वेदा तो हजारों साल किया, इसके बाद रिकॉग्नाइज हुई है। तो ये जब तक हम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोगों को मेडिसिन नहीं मिलेगी, उनका डेटा कलेक्ट नहीं होएगा, तब तक हम लोग गवर्नमेंट से कैसा पूछेंगे। लेकिन हमने बहुत अच्छा, आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे डेटा आईडीसी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है, उनको दिया जा चुका है। आप उसको चाहिए तो आप आरटीआई डाल दीजिए। आरटीआई डालेंगे, सारा डेटा मिल जाएगा कि क्या क्या दिया गया है। और अगर आरटीआई नहीं डालते हैं, अगर आप हमसे पर्सनल भी चाहिए तो हम लोग आपको देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट हमें कीजिए, ताकि मध्य प्रदेश में हमारी पैथी जो है रिकॉग्नाइज हो। ये आप लोग लीडर जो हैं, इनका कभी भी पब्लिक का सेफ्टी चाहिए। हम लोग भी पब्लिक में ही आते हैं, कोई हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए। अब इसमें जो एक बात और है कि इसमें है कि लोगों का जो, जिन मतलब कम हमारे ऑनरेबल लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया हुआ है, आम जनता के हेल्थ के साथ, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भी मैं एक बात बता रहा हूं कि एक भी अगर आप एविडेंस अगर आप बता देंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किसी की जान चली गई है, पूरे इंडिया में, मैं खाली एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ कि मेडिसिन से, ये देखो पीएम में मालूम पड़ता है, पोस्टमार्टम करेंगे तो किसी की जान, कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लिया होगा, मैं अगर उसकी जान चली गई होगी, हॉस्पिटल में गया होगा, अगर उसका पोस्टमार्टम हुआ रहेगा, अगर उसमें कुछ मिला होगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये केमिकल आ गया, इसके वजह से ये दवाई लिया, ये केमिकल था, इसकी वजह से जान चली गई इसकी, अगर ऐसा कुछ भी है आपके पास एविडेंस, आप मुझे, हम लोगों को तत्काल बताइए। हम लोग जरूर काम करेंगे इस पर। ये आप जो हेल्थ, किसी भी पैथी का एक ही मकसद होता है, लोगों की सेफ्टी। किसी भी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी या सबका, किसी भी डॉक्टर का एक ही मकसद है, पब्लिक सेफ्टी।
सेफ्टी पहली बात होती है। अगर हमारे मेडिसिन से सेफ्टी नहीं है, अगर किसी की जान गई है, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, मध्य प्रदेश छोड़िए पूरे इंडिया में कहीं से, तो हमें जरूर बताइए। हम लोग उनके साथ कभी नहीं खड़ा रहेंगे। ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, क्या एक केमिकल व्यवसाय कर रहे हैं, केमिकल से बना रहे हैं दवाइयां जो इससे जान चली जाएगी? ये नेचुरल मेडिसिन है। हम लोग रोज नेचुरल मेडिसिन लेते हैं, हमारे खाने में आती है नेचुरल मेडिसिन। इसका बनाने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हम लोग जो स्पेसिफिक निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें जो नेचुरल चीजें हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, वो नुकसान करती हैं ये अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अगर आपके पास है एविडेंस तो प्लीज हम लोगों को दीजिए, ताकि इसमें ये रहे कि हम लोग बता सकें। क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ने भी पूछा, गवर्नमेंट को हमने सेटिस्फाई किया। इसके लिए तो ये चल रहा है कि पब्लिक का हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, ये देखिए, माफ कीजिए, ये नहीं होना चाहिए और ना हम लोग करना चाहते हैं, और हमारे मेडिसिन से नहीं होता है। आपको प्रोसेस अगर पता करना है तो हमारे कुछ फैक्ट्रियां हैं जो लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं। वहां पे काम क्या हो रहा है, हम लोग, मैं आपको इनविटेशन देता हूं। आप बताइए, आइए, आप आइए, जब आपकी मर्जी हो हम ऑलवेज आपका वेलकम करेंगे। आप आइए, देखिए कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं। और हम उन पेशेंट से, आप रैंडमली पेशेंट देख लीजिए, कि उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने पहले कितना परेशान थे, कितना पैसे खर्चा हुआ, और हमारी जब मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट किया या जब लिए तो उन्होंने, उनको कितना रिलीफ आया। कैंसर के पेशेंट का आपको ऐसे डेटा मिलेंगे कि जो पूरा परिवार परिवार तबाह हो गया, घर बिक गए, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ, हमारे पास आया, उनको बहुत रिलीफ मिला हुआ है। बहुत सारे हमारे पास वीडियो हैं, आप चेक कर सकते हैं, हम लोग आपको भेज भी सकते हैं। अब देखिए, एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम लोग आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की हेल्प कीजिए। अगर हमने कुछ गलत किया हुआ है, नकली दवाई बनाई गई है, आप एनालिसिस करवा लीजिए। अगर उसमें कुछ नकली निकलता है, जरूर कार्रवाई होना चाहिए। सारे लोग उनका, आपका सपोर्ट करेंगे। अगेन एक बार बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी झोला छाप नहीं होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो प्रैक्टिस करता है वो लीगल वे में प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, कोई क्लिनिक हॉस्पिटल खोलता है, कोई मेडिसिन बनाता है, ये सारे प्रैक्टिस के फॉर्म है। तो अब इसमें जो स्मॉल स्केल में लोग कर रहे हैं, वो अपने रिसर्च डेवलपमेंट में कर रहे हैं, और लोगों तक, क्योंकि लाखों के लोग में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब तक जब तक दवाई नहीं पहुंचेगी तब तक हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये 200 साल से पैथी है, अभी तक पेशेंट की सेफ्टी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसलिए गवर्नमेंट ने नहीं बंद किया। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग उन तक वीडियो पहुंचा देंगे तो शायद ये हम लोगों को हेल्पफुल हो जाएगा। और जो भी आपका एलिगेशन है, जिन्होंने हम एलिगेशन किया हुआ है, मेरा इनसे, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारा 1% किसी के भी साथ कोई भी, न तो फाइनेंशियल, न तो किसी प्रकार का संबंध है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर जो हैं, जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितना किसी दूसरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से, उतना ही इन लोगों से। मैं कुछ लोगों को तो जानता भी नहीं हूं। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इस लेटर में नाम आया, कुछ चीजें थी जिससे मुझे लगा कि हम लोग क्लैरिफाई कर दें तो अच्छा होएगा, बस मैं वही कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को जो भी डाउट है और कुछ भी क्लियरिटी आपको चाहिए, तो हम लोग सारी एविडेंस आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और बताने के लिए तैयार हैं। बस एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि एमपी में ये पैथी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। बहुत सारे वहां पे प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपका हेल्प मिल जाए, आप लोग इतना ग्रुप है, आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम है, किसी पब्लिक को हमने कुछ सेफ्टी में, इफिकेसी में किसी से कुछ ज्यादा ले लिया पैसा, या कोई भी कंप्लेन अगर हुआ है, तो आप बताइए, पब्लिक एट लार्ज। लेकिन आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें, अगर हमारे पैथी के लिए अगर आप आंदोलन करेंगे, तो शायद ये जो गवर्नमेंट है वो हमें सुन लेगी, और जल्दी से जल्दी जो हमारा प्रोसेस है, जो सालों से अटका हुआ है रिकॉग्निशन का, वो हो जाएगा। इसी के साथ में जो भी लोग, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आशा है वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा और आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर हुआ रहेगा। थैंक यू एवरीवन।